हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल भक्तिज ऑल केमिस्ट्री। तो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बीएससी पार्ट 1 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर था स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हम लोगों ने अपना एक टॉपिक आइसोमेरिज्म फिनिश कर लिया था। तो हमने उसमें देखा था कि आइसोमेरिज्म होता क्या है, ये कितने टाइप्स की होती है, हमने उसको सब वन बाई वन डिस्कस कर लिया था। तो स्टूडेंट, आज उसी चैप्टर का हम अगली आइसोमेरिज्म की जो टाइप थी हम लोगों की स्टीरियो आइसोमेरिज्म, तो हम डिस्कस करेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म में। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म हम लोगों की होती क्या है, इसका हम डिस्कस करेंगे हम लोग। और नॉर्मली हमने इससे पहले पढ़ी थी हम लोगों ने क्या, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की टाइप सारी क्लियर कर ली थी और उसके बाद जो हमारा बचा हुआ टॉपिक था वो हमारा था स्टूडेंट्स स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब बात आती है बेटा, स्टीरियो आइसोमेरिज्म आपकी टू टाइप्स की होती है। पहली होती है आपकी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। पहली कौन सी होती है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। सेकंड कौन सी होती है आपकी, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो ये दो टाइप की आइसोमेरिज्म हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो स्टीरियो में आपकी कौन कौन सी आ गई, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। अब बात आती है आपकी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होती है, तो देखिए ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में होता क्या है बेटा, इसमें आपका मॉलिक्यूलर और स्ट्रक्चरल फार्मूला दोनों सेम रहते हैं, लेकिन आपका डिफरेंट कहाँ आता है, डिफरेंट आपका आता है जो आपके मॉलिक्यूल्स के अंदर एटम्स प्रेजेंट होते हैं उनके स्पेशल अरेंजमेंट में डिफरेंस आता है, यानी उनका अरेंजमेंट चेंज हो जाता है, तभी वहाँ पर आपकी कौन सी आइसोमेरिज्म हो जाती है, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। लेकिन उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला और स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होता है आपका, सेम रहता है। अब बात आती है कि हम पहले पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो स्टूडेंट, इसे हम कहते हैं नॉर्मली हिंदी में ज्यामिति समावयवता, ठीक है, ज्यामिति समावयवता। अब ये होती क्या है, इसको डिफाइन कैसे करेंगे इसको हम लोग। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में सबसे पहली कंडीशन है ये कि ये आइसोमेरिज्म सबसे स्टार्ट में वही बोलेंगे हम लोग, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला और स्ट्रक्चर फार्मूला सेम होता है कंपाउंड का, लेकिन उसकी ज्योमेट्री में चेंज आ जाता है। उसके जो एटम होते हैं मॉलिक्यूल में उनके स्पेशल अरेंजमेंट जो होता है, स्पेस में एटम्स का अरेंजमेंट होता है वो डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, उसे हम कहते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब बात आती है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए क्या क्या कंडीशंस हैं, कब कब होगी, किन किन कंपाउंड में होगी। तो सबसे पहली कंडीशन है बेटा, इसमें आपका क्या होता है, रेस्ट्रिकेटेड रोटेशन होता है इसमें, ठीक है स्टूडेंट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि इसमें रोटेशन आपका फ्री नहीं होगा, रेस्ट्रिकेटेड होगा, मतलब ईजिली इसमें आपका रोटेशन नहीं हो पाएगा, फ्रीली एटम्स रोटेट नहीं हो पाएंगे मॉलिक्यूल के अंदर। पहली कंडीशन बेटा इसके लिए ये है, ठीक है बेटा। सबसे दूसरी कंडीशन जो इसके लिए खास बात है वो ये है, नंबर 2, ये हमेशा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में प्रेजेंट होगी। ये डबल बॉन्ड में प्रेजेंट होगी, यानी कि एल्कीन्स में होगी, और जो आपके कंपाउंड किस में होंगे, रिंग में होंगे, यानी एक रिंग में होंगे उसमें प्रेजेंट होगी। ये दूसरी कंडीशन आपकी इसके लिए होती है, ठीक है स्टूडेंट। तो हमने क्या बोला कि जो आपकी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होती है वो हमेशा उसमें रोटेशन नहीं होता है फ्रीली, क्योंकि उसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होती है, तो ईजिली वो रोटेट नहीं हो पाते हैं, फ्रीली उसमें रोटेशन नहीं हो पाता है। रोटेशन कैसा होता है हमारा, रेस्ट्रिकेटेड होता है उसमें, ठीक है। सेकंड हमारी क्या है कि कार्बन कार्बन हमारा क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है, हमेशा याद रखो डबल बॉन्ड एल्कीन, और जो आपका कंपाउंड रिंग में होगा उसमें आपकी इस टाइप की आइसोमेरिज्म प्रेजेंट होगी, ठीक है। और इसी में बेटा सेकंड कंडीशन में आपकी एक कंडीशन और जोड़ दी है कि जो दोनों कार्बन से नंबर ऑफ जो ग्रुप जुड़े होंगे वो दोनों कभी सेम नहीं होंगे, हमेशा कैसे होंगे आपके, डिफरेंट होंगे, ठीक है स्टूडेंट। कैसे देखिए, सपोज दैट ये हमारा सी है, डबल बॉन्ड सी है, ठीक है। तो इसमें अगर ये वाला ग्रुप ए होगा तो ये वाला ग्रुप बी होगा, सेम इसमें ये वाला ग्रुप ए होगा तो ये वाला क्या होगा बेटा, बी होगा, ठीक है स्टूडेंट। तो हमने क्या देखा कि ये दोनों ग्रुप कभी सेम नहीं होंगे, हमेशा डिफरेंट होंगे,
चाहे ये दोनों सेम हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, ए हो गया ये आपका बी भी हो गया, ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं होता, ठीक है स्टूडेंट। तो बेटा सेकंड कंडीशन हमारी ये हो गई। तो ये दोनों कंडीशन हमारी होनी चाहिए तभी हमारे उस कंपाउंड में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अवेलेबल होगी, ठीक है स्टूडेंट। अब बात आती है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कैसे फाइंड करेंगे। इसमें हमारा आता है सिस और ट्रांस, ठीक है। सिस और ट्रांस क्या होता है, ठीक है, ये तो बात हो गई कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होती क्या है, ये हम कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। इसके लिए कौन सी दो कंडीशंस हैं जिसमें आपकी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म प्रेजेंट होगी। तो देखो स्टूडेंट्स, ये दोनों आप देख रहे हो यहाँ पे, ये हमेशा याद रखना कि हमेशा एल्कीन्स में होती है। एल्कीन्स का मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो सकता है, कार्बन नाइट्रोजन भी हो सकता है, और आपको कुछ और भी हो सकता है इसके साथ में, लेकिन डबल बॉन्ड होना कंपलसरी है, ठीक है इसमें। तो डबल बॉन्ड होना कंपलसरी है, वहीं आपकी क्या होगी, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगी, ठीक है स्टूडेंट। तो बेटा ये हमारी हो गई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब बात आती है कि इसे कैसे फाइंड करेंगे, इसमें कैसे हम सिस और ट्रांस देखेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो सिस और ट्रांस का मतलब है, सपोज डैट हमने क्या किया, ये आपका ए और बी, ये भी ए और बी, हमने ये आपस में रोटेट तो हो नहीं सकते, तो हमने क्या किया, हमने सी डबल बॉन्ड सी में हमने यहाँ पे इसको, इसकी पोजीशन ए यहाँ पे हो गई, इसकी पोजीशन बी यहाँ पे हो गई, और हमने इस वाले को, हमने इन दोनों को क्या किया, एक्सचेंज कर दिए, यहाँ पे हमने कर दिया बी, यहाँ हमने कर दिया ए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपने क्या देखा कि यहाँ पर जो ए था, ए इसके अपोजिट साइड में चला गया, ठीक है, ए कहाँ चला गया, इसके अपोजिट साइड में, ठीक है। और यहाँ पे ये क्या है, इसकी सेम साइड में है, ठीक। तो देखो इसकी यहाँ पे, यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो ए और इस वाले ए, इन दोनों की जो लेंथ थी, और यहाँ पर जो दोनों ए हैं, इन दोनों की जो लेंथ है, ठीक है, दोनों की लेंथ में क्या आ गई, हमारी चेंजिंग आ गई, दोनों की लेंथ क्या हो गई, चेंज हो गई। देखो इस वाले ए से इस वाले ए की आपकी डिस्टेंस, इस वाले ए से इस वाले ए की डिस्टेंस, इसका मतलब इसकी ज्योमेट्री में क्या होगा, वेरिएशन हो गया, इसकी ज्योमेट्री चेंज हो गई, ठीक है। तो दोनों की लेंथ चेंज हो गई, लेंथ चेंज हो तो इसकी ज्योमेट्री चेंज हो गई, और ज्योमेट्री चेंज होने से कौन सी आइसोमेरिज्म हो गई आपकी, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है स्टूडेंट। तो देखा हमने कि यहाँ पे जो ए दोनों सेम डायरेक्शन में है, भाई ये भी इस साइड में, ये भी इस साइड में, तो क्या बनेगा बेटा, हमेशा ये बनेगा आपका सिस फॉर्म, क्या बनेगा, सिस फॉर्म। अब बात आती है इसकी, इसमें क्या है, इस साइड में ए है, इस साइड में बी है, यानी इसका ए कहाँ पहुँच गया, अपोजिट डायरेक्शन में, यहाँ भी बी, इसका अपोजिट क्या है, यहाँ बी। तो बेटा ये कौन सी आपकी कहलाएगी, ये वाली आपकी कहलाएगी ट्रांसफॉर्म, ठीक है। तो सिस मतलब सेम साइड, सिस फॉर सेम साइड, जब सेम साइड में आपके एक ही जैसे एटम्स आपके कार्बन से लगे होंगे, इधर भी ए आपका, इधर भी ए, तो वहाँ पर कौन सा होगा बेटा, सिस फॉर्म। और ट्रांसफॉर्म कब होगा, जब ये वाला ए अपनी अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ आ जाएगा, यानी यहाँ पर बी पहुँच जाएगा, तो यहाँ पर ए, यहाँ बी, यहाँ ए, इसका मतलब ये क्या आपस में एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, ट्रांसफॉर्म। तो बेटा इसमें हमसे क्या बनती हैं आपकी, सिस और ट्रांस, यानी सेम साइड आपके ग्रुप होंगे तो आपको क्या बनेगा, सिस बनेगा, उसके अपोजिट में ग्रुप प्रेजेंट होंगे तो क्या बनेगा, हमेशा आपका ट्रांस बनेगा। तो बेटा इस वाली ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में आपकी 2 टाइप की आइसोमेरिज्म होती हैं, एक सिस और एक ट्रांस, ठीक है बेटा। तो इसमें हम देखते हैं, इसमें सिस और ट्रांस पढ़ते हैं इसमें, ठीक है। अब बात आती है बेटा हमारा, हम कोई और एग्जाम्पल ले सकते हैं यहाँ पे, सपोज डैट हमने लिया है यहाँ पे, अगला एग्जाम्पल हम लेते हैं यहाँ पे सी डबल बॉन्ड सी, ठीक है। यहाँ पे है आपका बी, यहाँ पे आपका है डी, और यहाँ आपका है सी, और यहाँ आपका क्या है बेटा, यहाँ कुछ और ले लेते हैं हम यहाँ पे, सपोज डेट हमने यहाँ पे, यहाँ हमने ले लिया इसका डी, और यहाँ ले लिया बी, ठीक है। अब देखो इसमें ये क्या, पहली कंडीशन क्या है कि इसमें ये दोनों ग्रुप कैसे लगे हुए इससे, डिफरेंट, इसमें भी क्या लगे हुए हैं आपके, डिफरेंट, ठीक है। तो ये किस फॉर्म में है आपका, ये बी इस बी के अपोजिट है, ये डी इस डी के अपोजिट, मतलब दोनों की सेम साइड नहीं है, तो क्या है अपोजिट, तो क्या होगा बेटा, यहाँ पे आपका ट्रांस होगा, ये कौन सी फॉर्म है आपकी, ट्रांसफॉर्म, ठीक है। अब आया नेक्स्ट आपका यहाँ पे, अगर इसको हम सेम साइड रखेंगे तो हमारी क्या बनेगी, ये हमारी बनेगी सिस फॉर्म, ठीक है। तो ये हम बात कर सकते हैं सिस और ट्रांस के बारे में। तो इस वाली आइसोमेरिज्म में हम लोग कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं यहाँ पर, कोई इस, लेकिन डिफरेंट ये होना चाहिए कि इस वाले कार्बन से दोनों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए, इस वाले कार्बन से भी दोनों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए, चाहे ये दोनों आपस में सेम हो भी सकते हैं, सेम नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो हमने क्या देखा यहाँ पे, ये हमारा क्या बन गया, इसका ट्रांसफॉर्म बन गया, ठीक। और अगर दोनों सेम, यहाँ पे सपोज डेट हम यहाँ पे वी कर दें, यहाँ पे हम इसका वी कर दें, और यहाँ पे हम इसका डी कर दें, देन हमारा क्या बनेगा, यहाँ पे दोनों सेम साइड, तो क्या बनेगा हमारा
सिस फॉर्म। क्या बन जाएगा ये? सिस फॉर्म। ठीक है, ये सिस फॉर्म हो गई हमारी। तो ये तो बेटा बात हो गई हमारी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की। ठीक है, नेक्स्ट बेटा हम पढ़ते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, इसको हम इंग्लिश हिंदी में कहते हैं प्रकाशिक समावयवता। तो प्रकाशिक समावयवता में क्या होता है, हम इसमें लाइट की बात करते हैं नॉर्मली। ठीक है, इसमें हम लाइट की बात करेंगे। तो कैसे इसको डिफाइन करेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में, कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कैसे कैसे अराइज होती है, कैसे कंपाउंड्स में हमें देखने को मिलती है। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में हम लोग क्या करते हैं, एक हम किसको, एक सिंपल लाइट को, ठीक है, एक ऑर्डिनरी लाइट के लिए हम पहले तो हम एक लाइट को मतलब पास करेंगे निकोल प्रिज्म से। ठीक है स्टूडेंट, तो निकोल प्रिज्म से पास करोगे तो निकोल प्रिज्म क्या करेगा, उस सिंपल लाइट को और उस किसमें, पीपीएल, प्लेन पोलराइज लाइट में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने क्या देखा स्टूडेंट्स, यहाँ पे नॉर्मली हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे आपका ये है, सपोज डेट ऑप्टिकल पढ़ेंगे हम लोग, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि ऑप्टिकल मतलब इसे हम बोलते हैं हिंदी में प्रकाशिक समावयवता। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो प्रकाशिक समावयवता क्या होती है। इसमें भी क्या होता है बेटा कि इसमें आपका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है कंपाउंड का और स्ट्रक्चरल फार्मूला है दोनों सेम रहेंगे, मतलब उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी वही रहेगा और उसका स्ट्रक्चर फार्मूला भी वही रहेगा। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या आएगा, उसके आपके जो कंपाउंड के अंदर एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, उनके स्पेशल अरेंजमेंट में डिफरेंस आएगा, वो स्पेस में चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो अब इसकी डिफाइन कैसे करेंगे हम इसको। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें हम सबसे पहले ये करते हैं बेटा, यहाँ पर हम लेते हैं एक ऑर्डिनरी लाइट। ठीक है, साधारण लाइट बोलते हैं इसको। हमने क्या किया, सबसे पहले ऑर्डिनरी लाइट का हमने यहाँ पे यूज़ किया। ठीक है स्टूडेंट, ऑर्डिनरी लाइट सपोज डेट आपकी ये है, ये सभी डायरेक्शन में मूव कर रही है आपकी, कोई पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में मूव नहीं कर रही। ठीक है, ये हमारी क्या है, ऑर्डिनरी लाइट। ठीक है, इसको हमने किस में पास किया, निकोल प्रिज्म में। ये हमारा क्या है, निकोल प्रिज्म। राइट स्टूडेंट्स, ये अब देखो ये निकोल प्रिज्म क्या करेगा, इस ऑर्डिनरी लाइट को किस में कन्वर्ट करेगा, ये आपका कन्वर्ट करेगा पीपीएल में। ठीक है स्टूडेंट्स, पीपीएल का मतलब क्या होता है, इसे बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, तो हमें ऐसे एक ऑर्डिनरी लाइट से हमें क्या मिल गया, पीपीएल मिल गया, प्लेन पोलराइज्ड लाइट हमें मिल गई। ठीक है स्टूडेंट, हमने क्या देखा, सबसे पहले इसमें हमने क्या करा कि हमने सिंपल ऑर्डिनरी लाइट को लिया, उसको निकोल प्रिज्म में पास किया, निकोल प्रिज्म में उस लाइट को किस में कन्वर्ट कर दिया, पीपीएल में, प्लेन पोलराइज लाइट में कन्वर्ट किया। तो ये हमारी क्या बन गई, प्लेन पोलराइज लाइट हो गई हमारी पीपीएल। ठीक है, अब सपोज डैट आपने इस लाइट को, पीपीएल को, कोई भी आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड अवेलेबल होगा। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है हमारे पास, कुछ भी हो सकता है ऑर्गेनिक कंपाउंड, लेकिन उसकी कंडीशन क्या होती है, ऑर्गेनिक कंपाउंड हमेशा ऑप्टिकल एक्टिव होना चाहिए, तभी वो इस लाइट को रोटेट करेगा, अदरवाइज वो उसको रोटेट नहीं कर पाएगा। राइट स्टूडेंट, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। राइट स्टूडेंट, तो हमने क्या देखा स्टूडेंट कि जब भी हम कोई पीपीएल या प्लेन पोलराइज लाइट को किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के ऊपर डालेंगे, ठीक है, सपोज डेट आपके पास कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, आपने उसमें पीपीएल को डाला उसके ऊपर से लाइट को, तो हुआ क्या, उस कंपाउंड ने उस लाइट को रोटेट कर दिया, या तो रोटेट किया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या रोटेट किया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, तो दो ही डायरेक्शन में करेगा रोटेट, एक क्लॉकवाइज और एक आपका एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है स्टूडेंट, तो कंपाउंड जब भी उसको रोटेट करेगा जब वो कंपाउंड क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होगा। तो जो लाइट को रोटेट करते हैं वो सारे कंपाउंड कैसे होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होते हैं। ठीक है, यदि ये लाइट को रोटेट नहीं करेगा इसका मतलब ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, सही, ठीक है। तो इस कंपाउंड ने क्या करा, इस कंपाउंड ने इस पीपीएल को, प्लेन पोलराइज लाइट को क्या किया, डायरेक्शन में आपको रोटेट किया। देखिए, तो दो कंडीशन हो सकती है
क्या, यदि ये रोटेट करता है आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, देखिए इधर आपका क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर रोटेट करेगा तो उसको हम बोलेंगे डी फॉर्म, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको, डेक्स्ट्रो रोटेटरी डी फॉर्म, हम बोलेंगे प्लस का भी बोल सकते हैं, ठीक है। यदि इसी लाइट को ये क्लॉकवाइज नहीं करके एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करे, ठीक है, ये क्या होगा बेटा आपका, ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और ये क्या होगा बेटा आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है स्टूडेंट। तो हमने क्या देखा, एंटी क्लॉकवाइज में क्या करेगा ये आपका, एंटी क्लॉकवाइज में ये आपका बन जाएगा एल फॉर्म, ठीक है। एल फॉर्म को कहते हैं हम लीवो रोटेटरी, ठीक है। लीवो को हम बोलते हैं एल, डेक्स्ट्रो को हम बोलते हैं डी, इसको हम बोलते हैं प्लस, इसको हम बोलते हैं माइनस, ठीक है स्टूडेंट्स। ये माइनस हो गया हमारा, ठीक है। तो हमने क्या देखा, नॉर्मली हम जब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि इसमें जो आपका ऑप्टिकली एक्टिव ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है वो प्लेन पोलराइज लाइट को दो डायरेक्शन में रोटेट करता है, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज करेगा तो आपका प्लस का साइन आएगा, डी फॉर्म होगा, और एंटी क्लॉकवाइज करेगा तो माइनस का साइन आएगा, आपका एल फॉर्म होगा। और शॉर्ट में हम डी और एल कहते हैं, और इनका फुल फॉर्म क्या होगा, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और इसका होगा लीवो रोटेटरी, ठीक है। तो बेटा ये तो बात होगी हमारी ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड जिसने आपको लाइट को रोटेट किया। अब बात ये आती है कि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड क्या होते हैं, ठीक है। समझने में क्या है हमारा कि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कहते किसे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जो किसी भी लाइट को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं। सबसे पहली कंडीशन तो ये है इसकी। सेकंड कंडीशन होती है कि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जिसमें आपका एक क्रेल कार्बन अवेलेबल होता है। अब ये क्रेल कार्बन क्या होता है, ठीक है। क्रेल कार्बन कहते हैं इसको, हम चिरेल भी कहते हैं, क्रेल भी कहते हैं, कुछ भी करो। तो ये सपोज डेट ये कार्बन है, तो ऐसा कार्बन जिससे 4 डिफरेंट एटम्स जुड़े हों। सपोज डेट ये कार्बन है, इससे ए बी सी डी चारों डिफरेंट एटम्स या मॉलिक्यूल्स जुड़े हुए हैं, अटैच्ड हैं। तो इस टाइप के कार्बन को हम कहते हैं क्रेल कार्बन, ठीक है। तो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड होगा तो उसमें क्या प्रेजेंट होगा, आपका क्रेल कार्बन। यदि उसमें क्रेल कार्बन प्रेजेंट नहीं है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड नहीं है। देखा स्टूडेंट, तो हमने क्या देखा कि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, आपको किसी भी प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करेंगे, और ऐसे कंपाउंड में आपका क्या प्रेजेंट होगा, ऐसे कंपाउंड में आपका प्रेजेंट होगा क्रेल कार्बन। और क्रेल कार्बन क्या होता है बेटा, मैं बता दिया आपको। क्रेल कार्बन एक ऐसा कार्बन होता है जिससे चारों डिफरेंट मॉलिक्यूल्स या एटम्स अटैच्ड होते हैं, सेम नहीं होंगे, सब डिफरेंट होंगे, उसको हम बोलेंगे क्रेल कार्बन या चिरेल कार्बन, ठीक है स्टूडेंट। तो बेटा ये तो बात होगी हमारी क्रेल कार्बन की। तो दो कंडीशन हो गई भाई, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड वो कंपाउंड होंगे जो आपके लाइट को रोटेट करेंगे और जिसके अंदर आपका क्या प्रेजेंट होगा बेटा, क्रेल कार्बन प्रेजेंट होगा, ठीक है स्टूडेंट। अब बात आती है इसमें कि भाई हाँ, अब बात ये आती है कि ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड के लिए और क्या कंडीशन है, कि किन कंडीशन में कोई कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव होगा, ठीक है। तो सबसे पहले कंडीशन ये है बेटा कि आपका जो कार्बन जो कंपाउंड होगा वो आपका एसिमेट्रिक होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा, ठीक है। भी क्रेल तो होगा ही साथ में आपका, लेकिन क्रेल के साथ साथ में कंपाउंड कैसा होगा आपका, एसिमेट्रिक होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा, ठीक है। जैसे कि आप इसको बीच में से कट करेंगे तो कभी इसमें सिमेट्री नहीं बनेगी, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट एटम होगा, यहाँ पे डिफरेंट एटम होगा, ये डिफरेंट, तो कैसा होगा आपका ये एसिमेट्रिक, ठीक है। तो पहली कंडीशन क्या है बेटा, ये तो पता चला कि आपस में क्या होना चाहिए, क्रेल कार्बन होना चाहिए, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है बेटा इसमें, अगली कंडीशन बेटा आपकी ये है यहाँ पे कि आपका ये जो है ऑप्टिकल एक्टिव में पहली कंडीशन क्या कहता है कि कंपाउंड शुड बी ए सिमेट्रिकल,
कंपाउंड कैसा होना चाहिए, एसिमेट्रिकल होना चाहिए, ठीक है, इसमें सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और कंपाउंड में जो कार्बन है वो भी एसिमेट्रिक है क्योंकि इसमें चारों डिफरेंट एटम जुड़े हुए हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। अच्छा, नंबर 2, इनका मिरर इमेज तो होगा, जब इसका हम मिरर इमेज बनाएंगे तो मिरर इमेज तो बनेगा, लेकिन ये एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो क्या होगा बेटा, ये मिरर इमेज तो बनाएंगे आपकी मिरर इमेज, बट नॉट सुपर इम्पॉसिबल। इस बात का मतलब क्या है कि आपस में ये मिरर इमेज तो बनाएंगे पर ये क्या होंगे, सुपर इम्पॉसिबल नहीं होंगे। सुपर इम्पॉसिबल का मतलब ये है जैसे कि सपोज डेट हम लोगों ने किसी चीज़ का मिरर इमेज बनाया, सपोज डेट ये है हमारा, ठीक है, और इसका मिरर इमेज हमारा ये बना, ठीक है। अब इसका मिरर इमेज हमारा ये बना तो हम इसको अब एक दूसरे के ऊपर इसको सुपर इम्पोज करेंगे, इसको उठाकर यहाँ पे रखेंगे तो देखो ये एक दूसरे को इम्पोज नहीं करेंगे, कंप्लीटली इसे कवर नहीं करेंगे। इसका अंगूठा जाएगा इस साइड, इसका अंगूठा जाएगा इस साइड। इसका मतलब क्या, ये सुपर इम्पोज नहीं हो रहे। अगर ये सुपर इम्पोज हो जाएंगे ऐसे करके तो ये आपका ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड नहीं होगा। तो मतलब कहने का ये है कि जब हम इन कंपाउंड्स की मिरर इमेज बनाएंगे तो मिरर इमेज बनने में होगा क्या बेटा, कि मिरर इमेज बनने पर ये होगा कि ऐसे सपोज दैट इसकी आपने मिरर इमेज बनाई तो इसकी मिरर इमेज आपकी ये बनी, लेकिन जब आपने इस वाले कंपाउंड को, इस वाली इमेज को उठाकर इसके ऊपर ऐसे रखा, जब ऐसे रखा तो ये इसने कंप्लीटली एक दूसरे को ढका नहीं, यानी कवर नहीं किया। तो कोई इसका अंगूठा इस साइड जा रहा है, इसका अंगूठा इस साइड, मतलब कंप्लीटली इसको इसने कवर नहीं किया। इसका मतलब क्या है, ये आपके नॉट सुपर इम्पोजिबल है। तो मतलब कंडीशन क्या है इसमें, सेकंड कंडीशन ये है कि ये कंपाउंड आपस में मिरर इमेज तो बनाएंगे लेकिन आपस में क्या होंगे, नॉट सुपर इम्पोजिबल होंगे, ठीक है स्टूडेंट। बेटा सेकंड कंडीशन आपकी इसकी ये हो गई। अब बात आती है इसकी रोटेशन की, कि हम डी एंड एल रोटेशन कैसे देखेंगे, किधर आपका डी होगा किधर आपका एल होगा। तो सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और उसके थ्रू समझते हैं कि डी और एल रोटेशन कब होगा, ठीक है स्टूडेंट। तो डी एल रोटेशन में हम क्या देखेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे लैक्टिक एसिड का देख लेते हैं एग्जाम्पल कि लैक्टिक एसिड में कैसे। तो रोटेशन देखते हैं हम कि कब डी होगा और कब हमारा एल होगा। तो सबसे बेटा हम रोटेशन में क्या, हम लोअर ग्रुप से लेके हायर ग्रुप की तरफ चलेंगे तो हमें पता चलेगा डी किधर होगा एल किधर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देखा बेटा हमने, यहाँ पे हमने देखा कि रोटेशन बेटा हम देखेंगे, रोटेशन में क्या होगा बेटा कि डी रोटेशन जो आपका होगा वो H2OH की तरफ होगा, यानी कि H क्या है आपका लोअर ग्रुप, ठीक है स्टूडेंट्स, और OH क्या है बेटा आपका हायर ग्रुप, ठीक है बेटा, ये क्या है आपका हायर ग्रुप, यानी लोअर से हायर ग्रुप में जाएंगे हम लोग, तभी हम इसका क्या देखेंगे, रोटेशन देखेंगे। तो सबसे पहले हम कोई भी किसी भी कंपाउंड जो हमारे पास ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड है उसका कोई भी हम एक लोअर ग्रुप को पकड़ेंगे और एक पकड़ेंगे हायर ग्रुप को, यानी H हो गया आपका लोअर। सपोज दैट हमने एग्जाम्पल लिया कि H हमारा लोअर ग्रुप है उस कंपाउंड के अंदर, OH आपका हायर है। फिर हम देखेंगे कि रोटेशन जो हो रहा है वो H से OH की तरफ हो रहा है या OH से H की तरफ हो रहा है, फिर हमको ये देखना है, ठीक है स्टूडेंट। तो सपोज दैट हम एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे H जिस कंपाउंड में आपका HOH प्रेजेंट हो, ठीक है स्टूडेंट। देखते हैं हम यहाँ पे, सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ पे लैक्टिक एसिड का एग्जाम्पल। लैक्टिक एसिड में क्या होता है आपका, एक कार्बन होगा, ठीक है, ये कार्बन है C, ये आपका H, ये आपका OH, ये आपका CH3, ये आपका C OH। ये बेटा ये किसका सूत्र है, ये आपका किसका है मॉल का फार्मूला, ये आपका मॉलिक्यूलर दोनों सेम होते हैं, इसका क्या है आपका, ये है लैक्टिक एसिड का, ठीक है। तो लैक्टिक एसिड में हम लोग क्या देखेंगे कि यहाँ पर हमें देखना ये है कि किधर आपका, अब देखिए इस एग्जाम्पल में पहली बात तो ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है, क्यों है, क्योंकि इसमें आपका किरेल कार्बन प्रेजेंट है। किरेल कार्बन क्या है, इससे आपके चारों डिफरेंट एटम प्रेजेंट हैं, इससे जुड़े हुए हैं, ठीक है स्टूडेंट। अब हमने ये देख लिया, अब क्या है इसमें सेकंड कंडीशन क्या देखनी है हमें, क्योंकि ये रोटेट करेगा, ठीक है, लाइट को, अब रोटेट करेगा डी एंड एल साइड में। अब देखो मैंने बोला कि H क्या है आपका लोअर ग्रुप, OH क्या है बेटा हायर ग्रुप, ठीक है।
H क्या है आपका लोअर ग्रुप, OH क्या है इसमें हायर ग्रुप। तो हम बेटा इसमें क्या देखेंगे, सबसे पहले हमें देखना ये है कि आपका जो ये H और OH है, तो हमने इसका बेटा क्या बनाया, मिरर इमेज बनाया, ऑब्वियसली इसका मिरर इमेज बनाया। ठीक है, इसका मिरर इमेज क्या बनेगा वो हम यहाँ पे बनाते हैं C। देखो OH आपका इस साइड आएगा, यहाँ पे ये आपका OH आ गया। ठीक है, ये H आपको उस साइड चला गया, ये सीड वाला OH बेटा आपका नीचे आ गया, और ये आपका ऐसे CH3 ऊपर आ गया। ठीक है, इसका मिरर इमेज इधर बना। ठीक, तो इसका मिरर इमेज जब ये बना, अब हम इसमें देखना क्या है, देखो ये क्या है हमारा H, ये क्या है OH, यानी डायरेक्शन कहाँ पर हो रही है आपकी H से OH की तरफ, ये ऐसे हो रही है ना। ठीक है, तो जब ऐसे कोई चीज़ होती है ऐसे करके, तो बेटा ये हमारी क्या होती है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्या होती है क्लॉकवाइज, यानी आपका लोअर से हायर की तरफ जा रहा है, यानी H से OH की तरफ जा रहा है, यानी घड़ियों की सुई की दिशा में, यानी क्या है आपकी ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा बेटा, तो कौन सा फॉर्म होगा आपका D फॉर्म, या कहते हैं इसको प्लस फॉर्म। अब इसमें देखो बेटा इसमें क्या हो रहा है, इसमें आपका लोअर से हायर कहाँ जा रहा है बेटा, आपका इसमें लोअर से हायर ये जा रहा है, यानी इस साइड के लिए, यानी रोटेशन का उल्टा हो गया, यानी ऐसे हो गया आपका रोटेशन, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। एंटी ये क्या हो रहा है आपका, यानी लोअर इधर है आपका, हायर इधर है, तो ऐसे इधर जा रहा है, यानी कि आपकी डायरेक्शन क्या होगी, इससे डिफरेंट हो गई। तो बेटा ये क्या हो गया आपका एंटी क्लॉकवाइज, यानी इसे बोलते हैं हम एल फॉर्म, या बोलते हैं इसको माइनस। ठीक है स्टूडेंट, तो बेटा ऐसे हम डी फॉर्म एल फॉर्म कैसे बनता है, कैसे हम लोअर ग्रुप से हायर ग्रुप की तरफ देखते हैं कि लोअर किधर है आपका, हायर किस साइड में है, तो उस तरफ से हम डायरेक्शन देखने हैं। तो दो डायरेक्शन में मिलती है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, जिसको हम नेम देते हैं डी फॉर्म एल फॉर्म। ठीक है, ये प्लस और ये माइनस। तो बेटा ये इसकी हमारी हो गई डायरेक्शन कि हम इसको डी फॉर्म और एल फॉर्म नाम इसका कैसे देते हैं। ठीक है, अब बेटा बात आती है, इसमें आपका एक टॉपिक आता है रैसमिक मिक्सचर। ठीक है, तो रैसमिक मिक्सचर क्या होता है, वो भी बहुत आसान है, वो भी देख लेते थोड़ी देर में। रैसमिक मिक्सचर में क्या होता है बेटा, सबसे पहले डालते हैं हम लोग रैसमिक मिक्सचर। देखो रैसमिक मिक्सचर में क्या होगा कि हमने कंटेनर लिए यहाँ पे। ठीक है, इस कंटेनर में हमने इक्वल अमाउंट में दोनों कंपाउंड्स की हमने लिया, एक बेटा हमने डी फॉर्म लिया, ठीक है, यानी प्लस, एक हमने एल फॉर्म लिया यानी कि माइनस, एक प्लस हो गया एक माइनस हो गया, यानी हमने इक्वल अमाउंट में एक डी फॉर्म भी ली और एल फॉर्म भी ली। ठीक है, जब हमने इसके ऊपर लाइट को डाला, लाइट हमने कौन सी ली बेटा, यहाँ पे प्लेन पोलराइज लाइट यानी PPL ली। ठीक है, तो इस कंपाउंड ने क्या किया, ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है, इसको रोटेट करेगा, लेकिन जो लाइट की डायरेक्शन थी उसने उसी डायरेक्शन में इसको रोटेट कर दिया। ठीक है, ये कर दिया, जैसी थी आपकी लाइट उसको उसने वैसे ही रोटेट कर दिया, ऐसे था तो ऐसे ही कर दिया इसको, मतलब इसकी सेम फॉर्म आपको मिल गई। इसका मतलब क्या कि रैसमिक मिक्सचर में क्या है कि इसने लाइट को रोटेट नहीं करा, जो डायरेक्शन थी उसकी वही डायरेक्शन हो गई इसकी। क्यों नहीं किया, क्योंकि इसने प्लस वाले ने माइनस वाले को कैंसिल कर दिया। जब प्लस माइनस आपस में कैंसिल हो गए तो इसमें क्या रोटेशन हुआ नहीं, रोटेशन नहीं हुआ तो हमने क्या देखा कि यहाँ पर जो प्लेन PPL थी आपकी प्लेन पोलराइज लाइट, वो सेम जैसी थी आपको वैसे ही मिली, इसने इसको रोटेट नहीं किया क्योंकि डी फॉर्म ने एल फॉर्म को कैंसिल कर दिया। तो बेटा ऐसे मिक्सचर को हम कहते हैं रैसमिक मिक्सचर। तो कभी क्वेश्चन से आपके एग्जाम में आता है कि रैसमिक मिक्सचर क्या होता है, तो आप बोलोगे जब इक्वल अमाउंट में हम जब डी और एल फॉर्म को किसी कंटेनर में लेते हैं और इस पर हम कोई PPL पास करते हैं तो वो विच कैन नॉट रोटेट, जो इसको रोटेट नहीं कर सकता है, इस लाइट को रोटेट नहीं करता है, लाइट जैसी होती है वैसी मिलती है, तो ऐसे मिक्सचर को हम कहते हैं रैसमिक मिक्सचर। और इसको हम बेटा शो करते हैं प्लस और माइनस, इसमें दोनों होते हैं, आपको प्लस भी होता है और माइनस भी होता है। तो बेटा ये बात हो गई आपकी रैसमिक मिक्सचर की। ठीक है, अब बेटा नेक्स्ट आपका आया इसमें रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन क्या होता है, वो इसके छोटी सी टर्म से वो देख लेते हैं इसमें कि रिजोल्यूशन क्या होता है, किसे कहते हैं। तो बेटा रिजोल्यूशन होता है कि जब आप किसी भी DL फॉर्म से, इसमें D भी हो और L भी हो, DL फॉर्म से L फॉर्म को सेपरेट करते हो तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिजोल्यूशन। ठीक है बेटा, तो अगला टॉपिक है हमारा बेटा यहाँ पे रिजोल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे डालते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक बेटा, यहाँ पे क्या है रिजोल्यूशन।
रिजोल्यूशन क्या होता है आपका? रिजोल्यूशन का मतलब होता है कि एक ऐसी प्रोसेस जिसमें हम किसी डी और एल, ठीक है, हमारे पास डी एल फॉर्म है, तो डी एल फॉर्म से हमें इस एल फॉर्म को सेपरेट करना है, अलग करना है। तो डी एल, डी क्या है, डेक्स टू एल क्या है, लीव, उसमें दोनों प्रेजेंट है प्लस और माइनस। तो डी एल से, डी एल फॉर्म से एल फॉर्म को अलग करना ही रिजोल्यूशन कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या कहलाता है? रिजोल्यूशन कहलाता है। ठीक है, एक छोटी सी टर्म्स है जो आती है एग्जाम में, किसे कहते हैं, तो मैंने आपको समझा दिया। इसके बाद बेटा इसी टॉपिक में आपकी नेक्स्ट टर्म है आपकी वॉल्डन इन्वर्जन। वॉल्डन इन्वर्जन, ये क्या होता है बेटा? वॉल्डन इन्वर्जन, ये भी देख लेते हैं हम। ठीक है, तो वॉल्डन इन्वर्जन में क्या होता है, सिंपल इज दैट कि इसमें होता क्या है कि हम डी फॉर्म को एल फॉर्म में, एल फॉर्म को डी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं वॉल्डन इन्वर्जन। तो अगला क्या है बेटा इसमें हमारा? वॉल्डन इन्वर्जन। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा हो गया वॉल्डन इन्वर्जन। ठीक है, तो वॉल्डन में क्या होगा कि जब डी फॉर्म को एल फॉर्म में और एल फॉर्म को डी फॉर्म में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को, किसको? प्रोसेस को वॉल्डन इन्वर्जन कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, कभी कभी छोटे से टर्म्स आपसे पूछता है एग्जाम में कि व्हाट डू यू मीन बाय वॉल्डन इन्वर्जन है, वॉल्डन इन्वर्जन क्या होता है, कभी आपसे विकल्प में पूछ लिया एमसीक्यू में। तो वॉल्डन इन्वर्जन ऐसा इन्वर्जन होता है, ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम डी फॉर्म को, डी मतलब आपका डेक्स टू रोटेटरी, डी फॉर्म को एल फॉर्म में या एल फॉर्म को डी फॉर्म में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को वॉल्डन इन्वर्जन कहते हैं। तो स्टूडेंट ये तो हमारा था आज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में जितने आपके टॉपिक्स छोटे बनते हैं, जितने टर्म्स बनती हैं वो हमारी फिनिश हो गई। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म किसे कहते हैं, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड क्या होते हैं, ठीक है, डी और एल कैसे फाइंड करते हैं हम लोग, ठीक है, और आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है, हम ज्योमेट्रिकल आपका जिसमें आपका डबल बॉन्ड होता है, कंपाउंड्स में एल्कीन होते हैं, वो सब क्या दिखाते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ये हमने अपना टॉपिक आज कवर कर लिया, किसका? स्टीरियो आइसोमेरिज्म का, जो कि आपका लास्ट वीडियो में आपका स्टीरियो आइसोमेरिज्म बचा था, उसमें आपके दोनों टॉपिक्स कवर हो गए, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब इस चैप्टर में जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो आगे हम कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए स्टूडेंट इतना ही पढ़ते हैं, ये दोनों टॉपिक आपके फिनिश हो गए हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब आपको मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर के एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।